हमेशा प्रयास किया है कि किसान के कर्जे हम लोग माफ करें, बेरोजगारों को नौकरियां हम लोग दें, सड़कें बनाएं, पानी की समस्या का समाधान करें, पेंशन दें। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में 31,000 टीचर लेने की जो रीट की परीक्षा हुई है, राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में उसको सराहा गया है कि शानदार तरीके से रीट की एग्जाम हुई। लोगों ने आगे बढ़कर के खाना खिलाया, सरकार ने फ्री में आने जाने का व्यवस्था की, लेकिन कुछ लोगों के रोजगार देने से तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी के। वो कुछ लोग इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहे हैं कि रीट की परीक्षा दोबारा करा दो, ये करा दो। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि आप प्रमाण दीजिए, हम एसओजी से जांच करवा रहे हैं, अगर एक भी दोषी व्यक्ति होगा तो पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी। लेकिन हमारे 31,000 घरों में राजस्थान में हम रोशनी करेंगे, हम वो खुशियां लौटाएंगे जिनकी कई सालों से कोरोना के कारण से हम एग्जाम नहीं करवा सके। मैं समझता हूं अभी 29,000 की भर्ती और निकली, आप सबको पता है। व्याख्याता की 6,000 के लगभग की भर्ती निकलने वाली है, 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकलने वाली है, सेकंड ग्रेड की 10,000 के लगभग भर्तियां अभी इसी महीने में निकलने वाली हैं। हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, जो नौकरी के लिए तलाश कर रहा है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। पहली बार राजस्थान में आपने देखा होगा कि पहली बार राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट से एसएलबी ली गई, हाई कोर्ट से वापस रिट ली गई और हमारे बेरोजगारों को रोजगार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कुछ लोग इस तरह का भ्रम फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। 29,000 की भर्ती जल्दी निकलने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं शिक्षा मंत्रालय का जिम्मेदारी मुझे अभी तक दे रखी है, इन्होंने कहा कि डोटासरा जी, आप यहां के जो बच्चे हैं, हमारे उधर के बच्चे हैं, उनको 3rd ग्रेड के टीचर्स को, और जो टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात है उसका भी समाधान हमारी सरकार को करना है। जो यहां टीएसपी के बच्चे हैं वो नॉन टीएसपी में जाएं और टीएसपी में ज्यादा से ज्यादा भर्तियां कैसे निकले, हमारा टीएसपी का नौजवान कैसे नौकरी मिले, इस बात की व्यवस्था सरकार को करनी है। 3rd ग्रेड के ट्रांसफर भी हमको करने हैं, नीतियां बन चुकी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे यहां के नौजवान बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे दूसरे दलित हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, सबकी समस्या का समाधान करने का बीड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने उठा रखा है। गजेंद्र सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप सब लोग एकत्रित हुए हो। हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाला चुनाव स्वर्गीय चाहे गुलाब सिंह जी सख्ताव साहब हो, चाहे स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी सख्ताव साहब हो, उनको श्रद्धांजलि का चुनाव है। उनको श्रद्धांजलि देकर के हम उन दोनों नेताओं के, महान नेताओं के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। आज हम सब लोग आपके बीच में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पायलट साहब हैं, अजय माकन साहब दिल्ली से राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के आए, और जिस प्रकार से किसान के साथ में उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, जो दुर्घटना घटाई है, जो अपराध उन्होंने किया है, जो हत्या किसानों की है, मैं समझता हूं इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है कि इस मोदी जी और अमित शाह को और योगी जी को बता दीजिए कि देश में किसान के साथ में इस प्रकार से जुल्म होगा तो ये बल्लभ नगर और धारियाबाद के लोग इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता करके उनको दिल्ली में खुड़का हो जाना चाहिए कि ये चलने वाला नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, मैं अभी देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बार योगी सरकार इतनी बेशर्मी कर रही है कि अपराधियों से अन्य विनय कर रही है कि आप पधारिए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए महाराणा प्रताप की इस जन्मभूमि पे मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आदरणीय प्रीति जी सख्तावत को भारी मतों के साथ जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजिए। जो अधूरे सपने गजेंद्र सिंह जी के हैं, गुलाब सिंह जी के रह गए हैं, जो विकास के काम आपके कमी रह गई है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम मंच पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्री और साथियों की है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों, आप कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। ये उपचुनाव से
सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न बीजेपी की बनने वाली है, न कांग्रेस की गिरने वाली है। फर्क अगर पड़ेगा तो इस बात का पड़ेगा कि गुलाब सिंह जी सख्तावत और गजेंद्र सिंह जी को चाहने वाले कितने लोग हैं जो सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नुमाइंदे को प्रीति सख्तावत को राजस्थान की विधानसभा में भेजना चाहते हैं। सरकार को मजबूती मिलेगी। जब सरकार को मजबूती मिलेगी तो आपके सारे काम होंगे, चाहे वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी काम होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये जितने मंत्री संतरी मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बल्लभ नगर में एक भी काम की कमी नहीं रहने देंगे। विकास की गंगा बहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप भारी संख्या में आए, कमर कस लीजिए, मुंह तोड़